नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली प्रथम वाणी, प्रथम स्तुति, जिसका नाम है चैत्य भक्ति, हम और आप उसी का अध्ययन, उसी का चिंतन मनन कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान का साक्षात्कार करते हुए गौतम स्वामी ने जयत भगवान हे माम भोज प्रचार विद्युमता जो स्तुति मुख से उच्चारित की है, उसी का प्रकरण चल रहा है। आज हम देंगे काव्य 19 हो चुके हैं, 20वां। हम और आप आकृतिम जिन मंदिरों की वंदना कर रहे हैं, परोक्ष में बैठे बैठे, ज्योतिषामथ लोकस्य भूतयेद्भुत संपदः ग्रहाः स्वयंभुवः सन्ति विमानेषु नमामि तान्। ज्योतिर्वासी देव जो हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, मैंने कल बताए थे आपको। यह संख्यातों हैं, जम्बूद्वीप से लेकर के स्वयंभू समुद्र तक प्रायः अधिकतम दूने दूने होते गए हैं और इनकी संख्या असंख्यातों में पहुंच गई। ऐसे ही हर विमान में मंदिर हैं, बीचों बीचों मंदिर हैं। तो ये इन विमानों का माप और उनका भ्रमण आदि ये हम कल इस विषय पर ले चलेंगे। आज हम चल रहे हैं। इतना आप ध्यान रखें कि चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है, सूर्य चंद्रमा ग्रह 28 हैं और ग्रह 88, ग्रह नक्षत्र 28 और तारा असंख्यातों हैं। एक एक उसकी भी संख्या है, एक एक चंद्र परिवार की। तो कुल मिलाकर सभी ज्योतिर्वासी देव असंख्यातों हो गए हैं। उनमें जितने भी जिन मंदिर हैं, ज्योतिषामथ लोकस्य भूतयेद्भुत संपदा, अद्भुत संपत्ति वाले जो ग्रह, स्वयंभुआ ग्रह, उसके उनको यहाँ नमन किया है। उनमें जिन मंदिरों को नमन किया है, जिन प्रतिमाओं को नमन किया है। वंदे सुरतिरीटाग्र मणिच्छाया विशेषणम यहाँ क्रमेण सेवन्ते तरचः सिद्धिलब्धये। वैमानिक देव, कल्पवासी देव, जो 16 सर्ग तक कल्पवासी कहलाते हैं। आगे कल्पातीत, यानी 16 सर्ग, 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इनकी रचना संक्षेप में यहाँ एक 9 मात्र, किंचित मात्र यहाँ दिखाई गई है, जम्बूद्वीप में, हस्तिनापुर में, 3 लोगों की रचना में। तो इनके जिन मंदिर जो हैं 84,57,023, इन जिन मंदिरों में आकृति में जिन प्रतिमाएँ जो हैं 108 आदि, उन सबको नमन करते हुए श्री गौतम स्वामी ने उनको यहाँ नमस्कार किया है कि सुर तिरीटाग्र देवगण, उनके जो तिरीट यानी मुकुट, उनके अग्रभाग में लगी जो मणियों की छाया, कांति, उनसे जिनका अभिषेक हो रहा है, मानो ऐसे जिनके चरण कमल अर्चित हैं, ऐसे जो अर्चाहा, तो अर्चाहा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। अर्चाहा नहीं प्रतिमा है, प्रतिकृति, प्रतिमा, अर्चा, ये सब प्रतिमाओं के नाम हैं। तो वंदे सिद्धि लब्धये, सिद्धि की प्राप्ति के लिए हम उनकी वंदना करते हैं। इति स्तुति पथातीत, इति स्तुति पथातीत श्री भरताम अर्हताम मम चैत्यानामस्तु संकीर्ति सर्वाश्रव निरोधिनी। गौतम स्वामी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि इस प्रकार से स्तुति पथ, यानी स्तुति के गोचर, ऐसे जो स्तुति के गोचर से परे, यानी स्तुति के विषय से परे, अर्थात जिनकी स्तुति नहीं की जा सकती, जो स्तुति से परे हैं, ऐसे भी श्री व्रताम अर्हताम, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से संबंधित अर्हत भगवान, उनकी जो ये चैत्यानाम संकीर्ति ही, उनकी जो प्रतिमाओं की स्तुति है, यहाँ इस प्रकार से मैंने जो की है,
वो सर्वाश्रव निरोधिनी। बहुत सुंदर वाक्य। ये स्तुति संपूर्ण आश्रव का रोकने वाली है। आप ध्यान रखें, एक समय भी ऐसा नहीं है संसार में जो कर्मों का आश्रव ना हो रहा हो। प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति समय हमारे साथ और आपके साथ कर्म आ रहे हैं, कर्म लगे हुए हैं, कर्मों का आना चल रहा है। तो ऐसी जो है कर्मों के आने के द्वार को रोकने वाली, सर्वाश्रव निरोधिनी, कर्मों का आना इसका नाम है आश्रव, उन संपूर्ण आश्रवों को रोकने वाली ऐसी जो स्तुति है, कितनी अच्छी बात है। स्तुति से पुण्यबंध भी होता है और स्तुति से संपूर्ण आश्रव का निरोध भी हो रहा है। स्तुति से महान पुण्य का संचय तो होता ही है। अभी कल हमारे प्रकरण में स्वाध्याय में आया कि भरत महाराज भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते करते उनका अधिक ज्ञान प्रकट हो गया। भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते करते अधिक ज्ञान प्रकट हो गया भरत चक्रवर्ती को। गृहस्थावस्था में, श्रावकावस्था में मुख्य श्रोता भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में थे। अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। ध्यान रखें, अवधिक ज्ञान में देशावधि आवृत्ति को श्रावकों को हो सकता है और देवों में अधिक अवधि ज्ञान है, देशावधि है। परमावधि सर्वावधि महामुनियों के ही होते हैं, संयमी महामुनियों के और मनापरे ज्ञान मुनियों के ही होता है। सर्वावधि परमावधि ज्ञान भी मुनियों के ही होता है। देशावधि ज्ञान श्रावकों में भी होता है। देवनारकियों की भी जो अवधि ज्ञान है, सम्यक दृष्टियों के तो उसको अवधि कहते हैं, और जिनके जब तक सम्यक नहीं होता तब तक उसको कुअवधि अथवा मिथ्यावधि भी नाम उसके हैं। विभंगावधि भी उसके नाम हैं। तो संपूर्ण आश्रव का निरोध करने वाली ऐसी स्तुति श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली, कितनी अच्छी बात है। इसको पढ़ने और सुनने से कितने कर्मों की निजरा होती है। असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निजरा और पुण्य का संचय होता है। अर्हन महान दस्य त्रिभुवन भव्य जन तीर्थयात दुरित प्रक्षालन के कारण मति लौकिक कुहक तीर्थम उत्तम तीर्थम। अब यहाँ पर श्री गौतम स्वामी ने अरहंत को महानद, महान तीर्थ बनाया। नदी तीर्थ, महातीर्थ, महानदी। बहुत सुंदर कल्पना संजोई है श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले वाक्य। उनका तो रंच मात्र, किंचित मात्र मना वृत्ति है, हम तो अर्थ कर सकते हैं। इनका अर्थ तो बहुत ही विस्तृत। इनका जरा पद भी आप सुनेंगे। ज्योतिष लोकों, ज्योतिष देवों के विमान में अद्भुत संयत संपद्युत जिनगे है। ग्रहा स्वयं भुआ ज्योतिष देवों के विमान में अद्भुत संपत्ति जिनगे स्वयं भुआ प्रतिमा भी अगणित उन्हें नमो निज वैभव हेतु। सुरपति के नत मुकुटमणि प्रभ से अभिषेक हुआ जिनका वैमानिक सुर सेवित प्रतिमा सिद्धि हेतु मैं नमो सदा। इस विध सुस्थिति पथातीत अंतर्बाहिर श्रीयुत अरहन दैत्यों के संकीर्तन से मम सर्वाश्रव का हो रोधन। अर्धदेव महानद उत्तम तीर्थ अलौकिक है जग में त्रिभुवन भवजन तीर्थ स्नान से पापों का क्षालन करते। अरहंत भगवान को महानद महातीर्थ बनाया है। वो कहते हैं संसार में बहुत सारे तीर्थ हैं। नदी तीर्थ, जैन धर्म में नदियों में स्नान करने को पवित्र होना नहीं माना है। नदियों के स्नान करने की आज्ञा तीर्थ में तीर्थ रूप नहीं है। तीर्थंकरों के गर्भजन तप ज्ञान आदि से पवित्र जो स्थल हैं, चाहे नगरी हों चाहे पर्वत हों, वो सब पूज्य बने हैं, वही तीर्थ कहलाते हैं। और ये द्रव्य तीर्थ हैं और भाव तीर्थ माना है। मूलाचार में श्री कुंदकुंद देव ने कहा है भाव तीर्थ है रत्नत्रय, आत्मा की पवित्र परिणाम। रत्नत्रय स्वरूप परिणाम आत्मा के वही भाव तीर्थ है। इनसे ही हम और आप संसार समुद्र को तिरेंगे, पार करेंगे। यही तीर्थ हैं, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ।
तो अरहंत भगवान को यहाँ तीर्थ बना रहे हैं। साक्षात अरहंत देव को भगवान महावीर को तीर्थ बना रहे हैं। अरहंत देव महानद उत्तम तीर्थ अलौकिक हैं जग में, त्रिभुवन भविजन तीर्थ स्नान से पापों का क्षालन करते। अरहंत भगवान महान उत्तम तीर्थ हैं, अलौकिक हैं। उत्तम तीर्थ, अलौकिक, अनुत्तर, जिनकी दृष्टि से उपमा नहीं दी जा सकती। और त्रिभुवन के भव्य भव्य प्राणी, तीनों लोगों के भव्य प्राणी उस तीर्थ में स्नान करके अपने पापों का क्षालन करते हैं, पापों को धो डालते हैं, पाप निर्जीर्ण हो जाते हैं, पाप झड़ जाते हैं। अरहंत भगवान रूपी तीर्थ में, अलौकिक तीर्थ है जो उसमें स्नान करके भव्यजन अपने पापों का क्षालन करते हैं। तीर्थ में क्या क्या रहता है? जल तो कहते हैं लोकालोक सुतत्व प्रत्योबोधन समर्थ दिव्य ज्ञान प्रत्यवहत प्रवाहम व्रतशीलामल विशाल कूल द्वितीयम। इसमें जल भरा हुआ है। कौन सा जल है? लोकालोक सुतत्व प्रत्यवबोधन समर्थ दिव्य ज्ञान प्रत्यवहत प्रवाहम। ये प्रवाह बह रहा है जिसमें लोक और लोक, सारे लोकाकाश और लोकाकाश को में जितने भी तत्व हैं उन सबको जानने देखने वाला जो ज्ञान, ऐसा जो दिव्य ज्ञान जिसमें भरा हुआ है, प्रत्यवहत प्रवाह, ऐसा ज्ञान रूपी जल जिसमें भरा हुआ है, उसका प्रवाह जिसमें बह रहा है। और व्रत और शील, ये दोनों निर्मल व्रत और शील, ये दोनों उसमें तट हैं, विशाल कूल हैं, किनारे हैं। व्रत और शील किनारा है इस नदी के, इस समुद्र के, तीर्थ के। लोक आलोक सुतत्व प्रकाशक दिव्य ज्ञान जल नित बहता। दिव्य ज्ञान इसमें भरा हुआ है, लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला दिव्य ज्ञान। मति श्रुत अवधि मना परिये केवल ज्ञान। भगवान रूपी तीर्थ में केवल ज्ञान रूपी जल है, केवल ज्ञान रूपी जल है। अरहंत महान तीर्थ में केवल ज्ञान रूपी जल जो सारे लोक और अलोक को एकदम प्रकाशित करने वाला है। ऐसा ज्ञान की दिव्य केवल ज्ञान रूपी जल जिसमें है, और शील और व्रत विशाल निर्मल जिसके दो तट हैं, ऐसे उनसे तीर्थ शोभायमान हो रहा है। श्री गौतम स्वामी की उत्प्रेक्षा अलंकार, भगवान को महातीर्थ बनाया है, उसमें केवल ज्ञान रूपी दिव्य जल भर रहा हुआ है। और हम और आप ऐसे भगवंतों की स्तुति करके उस अपने ज्ञान को समीचीन बनाते हैं। मति श्रुत अवधि, तो अभी वर्तमान में दो ही ज्ञान हैं, मति और श्रुत। श्रुत भी पूर्ण नहीं है, मति और श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान तो अक्षर मात्र है, थोड़ा सा है, और श्रुत ज्ञान की पूर्णता तो श्रुत केवली जो सांख्यिक पाठी होते हैं उनके होती है। तो इसमें जो है अरवधिक ज्ञान, परमावधि सर्वावधि आदि ज्ञान, और केवल ज्ञान, मन्नापरे ज्ञान आदि जिसमें ज्ञान भरे हुए हैं, ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है, ऐसे अरहंत महान तीर्थ हैं। बहुत ही सुंदर कल्पना संजोई है गौतम स्वामी ने। बात यही है कि गौतम स्वामी के वचनों में जो महिमा, महत्ता और जो उनके शब्द मुख से निकले हैं, उसकी उपमा, उसकी महिमा, उसकी गरिमा और उसका मूल्यांकन हम आप जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते। वचनों से ऐसी स्तुति को पढ़ करके अनंत अनंत गुणा पुण्य का संपादन कर लेते हैं। ऐसी चैत्य भक्ति, ऐसे भगवान की स्तुति जिसमें अरहंत भगवान को ही साक्षात महानद महातीर्थ बनाया है, ऐसी स्तुति शुक्ल ध्यान में राजहंस जिसमें है, शुक्ल ध्यान स्थित राजहंस राजित मस्कृत स्वाध्याय मंत्र घोषम
नाना गुण समिति गुप्त सिकता शुभगम। देखिए नदी में क्या क्या रहता है। ज्ञान जल रहता है और राजहंस रहते हैं और मंद मंद घोष होता है। तो यहाँ पर शुक्ल ध्यान में राजहंस शुक्ल ध्यान आदि को प्राप्त करने वाले मनापर्य अवधि ज्ञान आदि को प्राप्त करने वाले महामुनिगण वो राजहंस हैं वहाँ और स्थिर हैं, उसमें शोभायमान हो रहे हैं। और मंत्र घोष स्वाध्याय, वो जो तमाम साधु बैठ कर वहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं उनका जो मंत्र घोष हो रहा है स्वाध्याय का स्तुति आदि का, वो जो है विविध गुण और समिति गुप्ती, तो उसमें बालू है। नदी में बालू भी रहती है, रेत बालू, तो उसमें बालू क्या है समिति और गुप्ती, ये उसमें सुंदर चमकती हुई बालू रेत, उसे चमकशील ये तीर्थ है। शुक्ल ध्यान स्थित राजद राजहंस रातिद वस्कृत स्वाध्याय मंत्र घोषम नाना गुण समिति गुप्त सिक्ता शुभगम क्षांत्या वर्त सहस्रम सर्वदया विकज कुसुम बिलसदत्कम दुस्सह परिसाख्य दुत्त तरंग रंगत तरंग भंगुर निक्रम। और क्या है ये कि इसमें जो है क्षमा आदि आवर्त, हजारों आवर्त लहरें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। क्षमा आदि, क्षमा उत्तम, क्षमा मार्दो आर्जो आदि ये सब लहरें हैं उसमें। और सर्वदया, ये दया रूपी जिसमें पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, पुष्प हैं। और दुस्से परिसाख्य दुत्त तरंग भंगुर निक्रम, और उसमें तरंगे उठ रही हैं। वो परिसह दुस्से परिसह आदि जो हैं वो मुनिजन से सहन करते हैं, वही उसमें तरंगे उठ रही हैं। लोकालोक सुतत्व प्रकाशक दिव्य ज्ञान जल नित्य बहता शील रुत सदव्रत विशाल निर्मल दो तट से शोभित दिखता। शुक्ल ध्यान में राजहंस स्थिर राजत हैं इस नद में मंत्र घोष स्वाध्याय विविध गुण समित गुप्त बालू चमके क्षमादि हैं आवर्त सहस्रों सर्वदया में कुसुम खिले लता शोभिती दुस्से परिसय भंग तरंगित हैं लहरें। जिसमें परिसय अधिक सहन करने वाले महामुनि जिसमें विराजमान हैं, ऐसे संवत्सरण में अरहंत भगवान को महानद बनाया है, महासमुद्र बनाया है। तो उसमें बहुत सारे मुनिगण स्वाध्याय कर रहे हैं और परिसय आदि को सहन कर रहे हैं। तो ये सब जो है कल्पना उत्प्रेक्षा अलंकार महानद समुद्र अरहंत भगवान को बनाया है। आगे आप पुनः सुनते रहेंगे, अभी इसका वर्णन आगे चलेगा। तो भव्यात्माओं बात यही है कि हम और आप इस बात का चिंतन करें कि सचमुच में एक भक्तामर काव्य से 48 ताले टूट गए, एक ही भाव स्तोत्र से कुष्ठ रोग दूर हो गया, एक विषाभार स्तोत्र से विष उतर गया। तो ये चैत्य भक्ति से गौतम स्वामी ने गणधर पद प्राप्त किया, सारों संपूर्ण रिद्धियों से संबंधित हो गए, मति सुध अध्यमना ज्ञान से संबंधित हो गए। ऐसी चैत्य भक्ति स्तुति हम और आप इसको पढ़ें और इसका चिंतन करें, इसके अर्थ का चिंतन करें। इसी भावना के साथ हम कल ले चलेंगे आपको और आगे। अभी यह अरहंत महानद अधूरा है, इसको कल पूरा करेंगे। इसमें गौतम स्वामी स्वयं कहते हैं कि मैंने स्नान करने के लिए मैं उतरा हूँ आदि। तो हम और आप सभी इसमें अवगाहन करें। इसी भावना के साथ आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये गौतम स्वामी की वाणी हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।